नमस्कार, आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपकी अपनी सीरीज कलाक्रम में। और आपको पता है कि भाई रेडियो ज्ञानस्थल 9.6 एफएम सीरीज लेकर आया है वीडियो पॉडकास्ट, जिसमें हम अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स आर्टिस्ट को लाते हैं और वो आर्टिस्ट हमसे बातचीत करते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे लोकल गोंडा के होते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि ये हमारा गर्व होते हैं। तो आज इसी कड़ी में बात थोड़ी सी चटपटी हो सकती है। क्यों? अरे भाई, बॉलीवुड का नाम और चटपटा बनना हो तो जुबान में जायका कहाँ आता है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा के दो ऐसे सितारे जिनकी बुलंदियां भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं करण एंड किशन। हाय किशन एंड करण, करण एंड क्या है के जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई ये हमारे साथ में ट्विंस मौजूद हैं। आप करण हैं, आप प्लीज हाय बोलिए। हाय हाय ओके, नमस्ते। और आप भी? किशन हाय हेलो नमस्ते। ओके, तो ये आर्टिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम इनसे जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने हुक्कुस बुक्कुस में कुछ किया है, काम किया है। क्या काम किया है? बॉलीवुड तक गए हैं, गोंडा से मुंबई, या ना बॉलीवुड से मुंबई यानी माया नगरी तक का सफर कैसा रहा, ये आज जानेंगे आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो ये कि छोटाई बड़ाई में लगभग कितने मिनट का फर्क होगा आप लोगों का? 5 मिनट। 5 मिनट का फर्क है। 5 मिनट कौन बड़ा है आप? मैं बड़ा ओके तो पहले नाम किसका रखा गया, ये करण या किशन? पहले क्या? किशन करण। किशन करण। ओके, तो जैसे कभी कंफ्यूजन नहीं हुई लोगों को? आप हाँ, लोगों को बहुत होती है। बहुत होती है। कभी मूवी के सेट पे नहीं हुई कंफ्यूजन? काफी होती है। इनको कास्ट किया था कि इनको कास्ट किया? धारो भी बैंक में हुआ था। इरफान इमरान में बहुत कंफ्यूज हो गए थे वो लोग। बहुत कंफ्यूज हो गए थे। ओके, तो लिटरली मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आप ट्विंस ब्रदर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पैशन भी एक है, ये हैरानी कर देने वाली बात है, क्योंकि ऐसी हैरानी हो जाती है। ये तो हम जानते हैं कि भाई ट्विंस का माइंडसेट लगभग एक सा होता है, उनकी हैबिट्स लगभग एक सी होती है। लेकिन अब करियर ऑप्शन में भी अगर एक ही चीज हो और एक ही पैशन हो, एक ही सपना हो, तो ये सच में अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि पहले अपने बारे में छोटा सा आप परिचय दे दें, ताकि आपको जो लोग भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो आपके बारे में जान। तो हम बॉर्न एंड बॉटअप यहीं गोंडा के ही हैं। स्कूलिंग हमारी यहीं फातिमा से हुई है। ओके, और मैंने तो कॉलेज भी नीचे किया गोंडा से एलबीएस गोंडा एलबीएस कॉलेज किया। इसने बाहर लखनऊ से किया। मैंने लखनऊ से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद हमने फिर मुंबई में डिप्लोमा कोर्स किया है, थिएटर की क्लासेस की हैं, प्रॉपर थिएटर किया है। 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स था कॉलेज में, वो किया है। ओके, फिर उसी वक्त हमें पहली ऐड मिली किटकैट, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। ओके, आप यकीन नहीं मानोगे, हम मुंबई में जिस दिन लैंड किए थे फर्स्ट डे, हमें उसी दिन हमारा पहला काम मिल गया था। अच्छा, उसी दिन हम एयरपोर्ट से सीधा एक कैफे गए थे, तो वहाँ एक डायरेक्टर के स्पॉट में आ गए हम। अरे, तो उन्होंने हमें जैसे देखा, जिस रूप में, जिस गेटअप में थे, उन्होंने उसी में हमें फाइनल कर लिया और बोला कि कल तुम हमें एक सेट पे चाहिए। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद। हमें मुंबई का भी कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट लोकेशन व्हाट्सएप की, नंबर लेके कि आपको यहाँ कल पहुंचना है। सेम गेटअप, बहुत छोटा सा रोल था, ऐसे रिंग शूज प्रॉपर कपड़े जैसे बोला उन्होंने आपने पहने, मुझे सेम एज इट इज चाहिए 3 दिन बाद। और वो थी हमारी सोलमेट। वो शॉर्ट फिल्म थी जी, उसमें हीना खान और विवान भाटिना थे लीड में। मतलब लिटरली ये कहावत जो कहते हैं माया नगरी, वो आपके साथ हुआ है, क्योंकि कहते हैं रोज हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं इसी ख्वाब को लेकर के और सालों साल स्ट्रगल करते रहता है। फर्स्ट डे जाकर के इस तरह से काम मिलना, कुछ सोचा था कभी? ख्वाब में भी सोचा था? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। अच्छा, ख्वाब से याद आया, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि ये ख्वाब कब देखा मूवीज में आने? छोटे से। ये एक तरीके से कह सकते हैं फिल्मी कीड़ा था हमारे अंदर। फिल्मी मतलब कि जैसे सॉन्ग सुनते थे, सॉन्ग से याद हो जाते थे, मूवीज देखते थे, सीन से याद हो जाते थे, डायलॉग से याद हो जाते हैं। हमें बचपन से, छोटे से ओके, मूवीज देखने का बहुत शौक था। और बुक के लेसन याद होते थे कि नहीं? बुक के उसमें बहुत हमारा पैक गियर लगा रहता है। हर पिक्चर का हर डायलॉग याद है। ओके, पढ़ाई नहीं की जाती ज्यादा यार। ओके ओके, अच्छी बात है। तो मतलब शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ये पैशन था, मतलब एक ख्वाब था, एक एम्बिशन था कि एक्टर ही बनना है। हाँ, आप दोनों का था या कुछ अलग था किसी का अपने से? काइंड ऑफ दोनों का ही था। हाँ, दोनों का ही था। मतलब जब बहुत छोटे थे तो एक्टर तो नहीं सोचा था, बट ये कि ये तैयार होकर निकलना और फैंसी बन के घूमना, थोड़ा स्वैग में रहना, और ये सब तो शुरू से था हमारे। हाँ, फिर जब स्कूलिंग कंप्लीट की तो थोड़ा फिगर आउट किया हमने कि शायद हम इसमें आगे बढ़ सकते, क्योंकि इंटरेस्ट था हमारा।
ओके। इसका भी इसमें मॉडलिंग में भी था, इसने मॉडलिंग भी की है। अच्छा, मॉडलिंग की। मतलब बेसिकली मैंने मॉडलिंग से स्टार्टिंग की थी लखनऊ में, ओके क्योंकि तब मुझे पता नहीं था एक्टिंग में क्या होता है, कैसे होता है। ओके। उसके बाद मैंने फिर फिगर आउट किया, तो फिर पता चला नहीं मॉडलिंग मेरा वो नहीं है लाइन, अच्छा, मेरे को एक्टिंग ही करना है, Actor, प्रॉपर okay. एक्टर बनना है। दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका शुरुआत से कहीं ना कहीं ये सपना था एक्टर बनने का। एक एग्जांपल दिया जाता है जब भी देखा जाता है, करण अर्जुन। करण अर्जुन कितने लोगों ने कहा अभी तक ये? अनगिनत, बहुत बहुत अनगिनत लोगों ने, हाँ, हाँ राइट। काफी। सही बात है। अच्छा, कभी पापा ने ये नहीं कहा कि बेटा एक तो चलो ठीक है, एक पे तो हम 4 प्लेट रखते हैं, हम दोनों पे कैसे ले सकते हैं? कभी ऐसा सुनने को मिला है? पेरेंट्स की मतलब उन्होंने सपोर्ट पूरी तरह से किया है। जी, बिल्कुल support, मतलब फैमिली सपोर्ट आपको पूरा मिला है। बिल्कुल। ओके। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में हमको किक देते हैं। कोई नाम अगर हो तो प्लीज आप बताएं, जिन्होंने लाइफ में किक दिया इस लाइन की तरफ जाने के लिए। एक तो कॉमन ही हमारे अक्षय कुमार, अक्षय अक्षय ओह, वाह। कुमार शुरू से बचपन से, इनफैक्ट हमारे भी और हमारे पापा के भी, हम तीनों के फेवरेट अक्षय कुमार। तो बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं, अक्षय कुमार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्यों आपके लिए अक्षय कुमार? एक तो वो बंदा बहुत प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल ये है, चीज अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है ये चीज। ओके हर चीज ऑन टाइम करते हैं वो, ओके। सेट पे टाइम पे पहुंचते हैं, सुबह Okay. टाइम से उठते हैं। मतलब वो मुझे उनकी acting से सबसे अलावा अच्छी भी लगती फिटनेस। फिटनेस। मैं उनकी एज में उतना फिट रहूं, बस मैं अच्छा, भगवान से ये मनाता हूँ। अक्षय सर की एज में उतना फिट रहूं, फिर बच्चन साहब की एज में आ जाऊं तो उतना फिट रहूं। ताउम्र एक्टिंग ही करनी है। क्या बात है। अगर अभी अक्षय साहब आपसे पंजा लड़ाए तो कौन जीतेगा? ओह, अक्षय सर मैं तो जानबूझ के हार जाऊंगा। हम उनके प्यार में आ जाएंगे। उनके प्यार में आ मैं जाए। कुछ क्या करने से हार बात है, ये फैन फॉलोइंग होती है, मतलब लिटरली बड़ा अच्छा लगा ये। नवाज़ और अक्षय सर है मेरे लिए, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे लिए सबसे ज्यादा। थिएटर आर्टिस्ट में जो नाम आते हैं वो कुछ रिंदा नाम है, जैसे आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए, मनोज दादा, मनोज, पंकज त्रिपाठी, पंकज मनोज वाजपेयी सर। राइट। तो ये नाम ऐसे हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, इनकी एक्टिंग की तारीफ होती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं जो लुकिंग में, जो लुकिंग वाइज काफी अच्छे हैं, जिनका कहते हैं स्वैग है, हाँ, सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है। क्या डिफरेंसेस लगता है थिएटर आर्टिस्ट में या एक इस तरह के जो इनका स्टार्टअप बहुत ज्यादा है ऐसे एक्ट्रेस में? मुझे लगता है सेलिब्रिटी और एक्टर ये दोनों अलग चीजें हैं। ओके। शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर। आमिर सर तो प्रॉपर मिस्टर परफेक्शनिस्ट, नो डाउट। राइट। जैसे थिएटर की आपने बात की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सारे एक्टर हैं। और बाकी जिनके आपने दूसरा मतलब दूसरी ओर जिनका नाम लिया आपने, वो सब सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी। एक्टर और सेलिब्रिटीज में बहुत फर्क होता है। ओके। आप लोगों ने जब शुरुआत की तो कोई थिएटर की क्लास ली या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कैसे सीखा आपने? हाँ जी, मैंने लखनऊ की भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी BNA से एक टीचर थे, मतलब पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ के। ओके। तो उनसे 2-3 टीचर्स मैंने क्लासेस ली। अच्छा, थिएटर की थिएटर। तो मेरे एक टीचर थे, शैलेंद्र तिवारी नाम था उनका, वो बनारस के थे, अब तो वो नहीं रहे, गुजर गए। ओके। तो उनसे क्लास ली थी मैंने अराउंड 1.5 साल। 1.5 साल आपने 1.5 साल क्लास थिएटर की प्रॉपर। ओके। मैं भी तो था। हाँ, अच्छा, नहीं एक्चुअली स्टार्ट मैंने की थी क्लास, बट बाद में बैठते बैठते इनका इंटरेस्ट भी बहुत डेवलप हुआ। मैं भी चाहता हूँ। ओके। किताब पढ़ने का जो मेरे अंदर आया है ना, वो वहीं से आया। किताबों को पढ़ने का जो आपकी हैबिट हुई है वहीं प्रॉपर वहीं से हुई, वो शुरुआत वहीं से हुई। ओके। 2 अलग चीजें, एक तो होता है जो हमको दिखाई पड़ता है टीवी में, स्टार्टअप होता है, लाइव लाइट जिसे हम बोलते हैं, एंड दूसरा होता है एक कमरे में, एक हॉल में थिएटर की जी तोड़ मेहनत। तो आप सपना तो देखते हैं वहां पहुंचने का कि बहुत बड़ी जगह हम पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरुआत थिएटर बहुत परफेक्ट करता है अगर आपको बतौर एक्टर काम करना है अपने भविष्य। बेशक। तो कैसा अनुभव रहा, थिएटर का क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज इसके बारे में बताओ। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत। मतलब जैसे कहते हैं एक्टिंग जो होता है, वो थिएटर जो होता है एक्टिंग की माँ होती है, वो एक्चुअल में माँ है। ओके। मतलब थिएटर एक्टिंग की जो भूख प्यास मैं कहूँ अगर असल में जो मिटाती है, वो थिएटर ही मिटाता है। कैमरा एक्टिंग बिल्कुल अलग है, पर अभिनय की जो अंदर असल में भूख प्यास एक अभिनेता की होती है, बिल्कुल, वो थिएटर से ही बुझती है। ओके। थिएटर बहुत रॉ, हमेशा करना चाहिए थिएटर, कभी हमेशा करना करना चाहिए। कभी। किशन, ऐसी कौन सी आदत है जो थिएटर में आपकी बदली? उससे पहले तक आपकी वो चीज नहीं थी। मुझे जहां तक पता है थिएटर आपकी लिमिट्स को तोड़ता है, उसके आगे लेके जाता है। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिमिट्स को तोड़ता है बिल्कुल, बट मैंने ये भी फील किया कि थिएटर आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, ओके। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
कैमरा एक्टिंग थोड़ा कहीं ना कहीं बेसिकली आपको फेम चाहिए, मनी चाहिए, तभी आप कैमरा एक्टिंग की तरफ टिल्ट करोगे। राइट। बट अगर कोई जेन्युइनली थिएटर ही कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्पसली एक्टिंग से प्यार करता है और ग्राउंडेड रहता है, जमीन से जोड़े रखता है, जमीन से जोड़े रखता है। बिल्कुल। किस तरह की गतिविधियां उसमें एक्टिविटीज कराते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वक्त समझे थिएटर में क्या होता क्या है? बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइजेस बहुत सारी। उसमें तो एक्सरसाइजेस का तो मतलब अब मैं बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। ओके। जैसे एक इजी भी होती है, फिर मीडियम, फिर टफ, फिर बहुत टफ, तो वो सारी ही करा। लेवल वाइज आवाज पे काम करते हैं, आवाज पे काम करते हैं और सांस पे भी काम करते हैं, ब्रीथिंग ब्रीथिंग कैसे करनी है, फेशियल एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशंस पे काम करते जेस्चर्स, हैं। पोस्चर्स पे, प्रॉपर आईज पे, सब Eyes. पे प्रॉपर स्मेलिंग सेंस, आईज और सब कुछ मतलब हेड टू टो जो हेड टू टो प्रॉपर, वो प्रॉपर सब कुछ सारी चीजों की एक्सरसाइज होती है। तो थिएटर में आपने माना कि बहुत बदलाव लेकर आया आपकी लाइफ। बहुत बहुत। थिएटर से जुड़ी कोई अगर स्मृतियां हैं, कोई मेमोरीज है, अगर आप शेयर करना चाहें, एक दो कोई बात जो आज तक आपको याद है और बस ही उसको सोचकर मुस्कुरा देते हैं, तो क्या है? थिएटर की तो एक्चुअली हमने सिर्फ क्लासेस ही ली हैं, ओके। एज सच शो तो थिएटर नहीं किया है, प्रॉपर किया। थिएटर क्लासेस ली हैं। थिएटर क्लास की कोई मेमोरी साथ में थिएटर को क्लास- एक्टर्स की क्लास और की। इस तरह से? नहीं, थिएटर शो की भी है, मैंने Okay. किया थिएटर शो प्रॉपर मुंबई में, ओके। उसकी भी है। कभी आपने स्ट्रीट प्ले किया है, नुक्कड़ नाटक? नुक्कड़ नाटक किया है, yes। क्या लगता है अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं और अगर वो किसी बंदे ने कर लिया तो कॉन्फिडेंस का लेवल फिर कहाँ पहुंच जाता है? कॉन्फिडेंस आता है, बेशक आता है, सबसे बट ज्यादा एक उससे से नहीं confidence आता, आता है। एक नुक्कड़ से नहीं आएगा। यस। कंटिन्यूसली आपको बहुत नुक्कड़ करने पड़ेंगे। हमने जो पहला नाटक किया था हमारा, वो नुक्कड़ नाटक ही किया, नुक्कड़ नाटक प्रॉपर। किया। हाँ, जिसमें हमने जहाँ से कोर्स किया है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स मुंबई, वहाँ से उसी में हुआ था हमारा पहला नाटक, नुक्कड़ नाटक ही। किस बारे में था वो नाटक, कुछ याद है आपको? वो नाटक वो तो विमेन ओरिएंटेड, उस पे Women Women oriented था। नारी शक्ति। नारी शक्ति पे था प्रॉपर। अच्छा, हाँ। ओके। तो एक तो बहुत अच्छी बात ये कि थिएटर के जरिए हम समाज की उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं जो हमारे सोसाइटी में है, राइट? Yes. और उससे एक अवेयर करने का काम करते हैं, उसका हाँ। अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग Exactly, लोगों तक exactly, बड़ा अच्छा जरिया वहां तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। वो लकी दिन जब आपको लगा कि आपकी ऑफिशियल शुरुआत हो गई है इस लाइन में आने की, वो कौन सा दिन? जब हम पहली बार मुंबई गए थे बेसिकली। वो तो पहले दिन मैंने जो कहा बताया, कि आपको हमने बताया देखते ही पहला चल दिन। गया। ओके। हाँ। उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। फर्स्ट डे, चूंकि यहाँ से गए थे, गोंडा से निकले हुए, Yes, yes। हम सभी को पता है, हम भी गोंडा के रहने वाले हैं। जी। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर, उसे सपनों का ही शहर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही कास्ट किया, मन में क्या आया था, मतलब कि मैं कितना बेहतर कर पाऊंगा, क्या मैं प्रूव कर पाऊंगा, मतलब ऐसे सवाल आए थे जहन में या क्या था, क्या चल रहा था? उस वक्त तो हम पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये एक्चुअल में सच में हो रहा है। ओके। मतलब हम सीधे एयरपोर्ट से कैसे गए, पिच तो नहीं करवाया? करने जिनसे मिलने गए थे हम उस कैफे में, उनको हमने बोला पिंच करवा पाओगे? नहीं बेटे, मुंबई में पिंच नहीं करते, चपेटे मारते। ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो कैसा तो था ऐसा। एक्सपीरियंस, मतलब जब फर्स्ट डे शूट पे गए थे और देखा आपने कि इस तरह से शूटिंग होती है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था पहली बार जब हम गए थे, क्योंकि 3 दिन हमारा 1 डे शूट था, वन डे शूट था। उसमें शॉर्ट फिल्म थी, 1 डे शॉट था। उसमें एक सीन था जिसमें था प्रॉपर। ओके। उसमें हम दोनों जैसे अभी हम कैजुअली बैठे हैं, ओके। वैसे बैठ के हमें कॉफी पीनी थी और काम काम कर रहे चलाना था, वो अलग Okay. सीन था। और विमान पर जिना ऐसे बाजू में है, ओके। तो उनको कॉल आता है कोई, ओके। उनकी गर्लफ्रेंड का, ओके। तो वैसा बोल घर वालों ने देखा था आपकी इस पहली शॉट? घर वालों को ये खुशबू को देखी थी उन्होंने साथ में चल के, हमने प्रॉपर फुल फैमिली के साथ जाके वो खुशबू को अच्छा, देखी है। वो वो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन डेब्यू है 70 mm स्क्रीन पे प्रॉपर, वो हमने फुल फैमिली के साथ जाके देखा था। राइट। बहुत सही बात है। क्योंकि जब जाता है इंसान तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस या जो भी सेट पे नजर आ रहा है कैमरा पे, उतने ही लोग हैं। आप देखने वालों को बताइए कि कितनी बड़ी टीम पीछे काम करती है उन 2-4 लोगों के लिए जो ऑन कैमरा हो। बहुत बड़ी टीम पीछे काम करती है। मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करता हूँ जो पीछे रहते हैं, जिनका नाम नहीं आता। जो पीछे काम कर रहे हैं वो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं। हम तो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं सामने बैठ के, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, ऑन कैमरा बैठे हैं, बट कैमरा के पीछे जो टीम है वो ही एक्चुअल मेहनत करती है।
सच में वाकई लाइट दादा, साउंड, सब कुछ, सब उनकी मेहनत है। वो जो क्रेन उठा उठा के ऊपर ले जाते हैं कंधों पे, उनका नाम, उनका जिक्र कहीं भी नहीं होता है। मुझे कई बार दुख भी होता है इस बात को लेके कि क्योंकि नाम देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट आए, फिल्म हो चाहे सीरीज हो चाहे नाटक हो चाहे कुछ भी हो, सीरियल हो, नाम हमेशा एक्टर, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सब का आता है हमेशा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीछे वालों का लाइन प्रोड्यूसर, ये सब जो होते हैं पीछे, जो जिनका जैसे मैंने बताया जो एक्चुअल में सच में मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम कहीं नहीं आता, उनका जिक्र नहीं होता है। तो असल में मेहनत सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मेहनत वही लोग करते हैं, वही लोग करते ओके। कई लोग एक टर्म यूज करते हैं जब स्पेशली हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, गॉडफादर। कोई है आपके गॉडफादर? हम तो यहीं से गए गोंडा से। ओके, तो कैसे फैमिली ने कैसे बिलीव किया और कितना ज्यादा आप पर भरोसा जताया, या क्या कंसर्न था कि आप यहाँ से मुंबई जा रहे हो इस काम को लेकर, वो भी एक साथ दोनों लोग जा रहे हो, क्या था घर वालों क्या क्या कहना था उसको? वो हमारा पैशन देखते थे, तो उन्हें लगता था हम, मतलब पैशन देख के उन्हें लगता था हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुंबई का सुन के शुरू में वो भी थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि मुंबई के आप समझ रहे हो, माया नगरी, ऊपर फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल, तो उसके बारे में सबने जो सुन रखा होता है एक्चुअल में, तो बहुत सारे assumptions भी होते हैं। हाँ, एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस जो होते हैं, प्री एजम्पशंस जो आदमी करके रखता है इंसान वैसा, बट धीरे धीरे उनको फिर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, यकीन हो गया। घर वालों को पहले तो लगता है ना बच्चे बिगड़ ना जाए, ये लाइन ऐसी है, बहुत सारी चीजें भटकाने वाली होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो एक दिन ऐसा आया जब आपको फाइनली आपकी मूवी रिलीज हुई, फोकस, और जिसकी वजह से गोंडा में कई लोग फिर जान पाए कि धारावी बैंक की वजह से लोगों ने, धारावी बैंक जो सीरीज थी जी, वो एक्चुअल में, और उसकी वजह से लोगों ने, तो वो हमारा बहुत बड़ा ब्रेक, सबसे बड़ा ब्रेक अभी तक का हमारा पहला ब्रेक आपका मान सकते हैं, धारावी बैंक की। धारावी बैंक में क्या किरदार था आपका? गैंगस्टर्स का रोल किया था हमने उसमें। गैंगस्टर, इरफान और इमरान। ऐसा तो नहीं लगा कि हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है ऐसी मूवीज में? ओके, तो इरफान एंड इमरान का किरदार आप लोगों ने किया। ओके, गैंगस्टर का चूंकि आपने रोल तो प्ले किया, साथ ही साथ अब तो मैं देख रहा हूँ यूथ में कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्टर से ज्यादा लोग विलेन को चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी साइकोलॉजी शायद बिल्कुल ऐसा मानते हैं, बिल्कुल ऐसा कि वो विलेन अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, और एज एन एक्टर मुझे नेगेटिव रोल्स ज्यादा पसंद होते हैं, नेगेटिव किरदार। हाँ, वो मुझे वो ज्यादा बात है। तो उन दो जो आपने गैंगस्टर का रोल किया था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम गैंगस्टर तो है नहीं, बहुत छोटे से घर से और बहुत छोटे से शहर से निकले हुए लोग हैं, तो किरदार करने के लिए कहते हैं किरदार को उतारना पड़ता है, अपने में समाना पड़ता है। क्या तैयारियां की थी उस रोल को करने के लिए आप लोग? उसमें बेसिकली एक्शन सीक्वेंस ज्यादा था हमारा, जो था मतलब उसमें वो एक्शन ज्यादा था, एक्शन थ्रिलर प्रॉपर वेब सीरीज है। उसमें एक्टिंग तो ऑब्वियसली यू नीड इट, बट एक्शन का हमारा ज्यादा उसमें काम था, तो उसकी प्रॉपर वो हुई थी ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत रॉ एक्शन था। प्रॉपर धारावी में शूट हुई थी, बोट पे शूट हुई थी, तो वो जो एक्शन था वो बहुत रॉ था। अगर हम गिर रहे हैं तो नेचुरली गिर रहे हैं, कुछ वैसा कुछ रखा नहीं गया, बहुत वो कि नहीं बहुत सेफ्टी है और सब कुछ है। नो डाउट सेफ्टी होती है, अगर जंप एंड ऑल कर रहा है तो सेफ्टी होती है, बट जो उसका शूट किया है धारावी का, वो कोशिश थी कि रॉ एक्शन शूट करें, तो उसकी एक्शन नेचुरल आएगा, एकदम नेचुरल। वो जो 25 साल 20 साल पुराना वो जो पोरबंदर है, उधर डॉक है प्रॉपर, मुंबई में डॉक जहाँ माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बाहर से आता है शिप्स पे, वो 20-20 साल पुरानी शिप जो रखी हुई है, 25 साल पुरानी, कच्चा लोहा प्रॉपर, उस पे शूट हुआ है वो। मैं तो गिरते गिरते बचा था उस पे। अच्छा, इनके साथ एक हादसा होते होते बचा था। ये तो छोटा सा हादसा हुआ था, हाथ पे इनको चोट लगी थी, सर पे लगी थी, बट वो शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है बाबा, ठीक हो जाएगा। बट इनका पैर कटने से बच गया था, एक्चुअली प्रॉपर हाफ कटने से। क्या होने वाला था? रनिंग शॉट था इनका, एक फुल रनिंग शॉट था, फुल मतलब उनको एक ही टेक में लेना था। वाइड शॉट था, दूर से लगा हुआ था कैमरा, उसको मैं एक जना मुझे चेस कर रहा है पीछे, उसमें किरदार था प्रॉपर, वो भी लीड में था, वो मुझे चेस कर रहा है, तो उसमें सिर्फ सीधे भागना था, और मतलब एकदम रेलिंग थी, समझ लो आप, शिप का जो लास्ट अंतिम पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऐसे नीचे एकदम पूरी वो नदी प्रॉपर वैसा वो था, और वो था पूरा प्रॉपर सूखा लोहा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सालों पुराना कच्चा लोहा, मतलब वो लग जाए तो आदमी की मतलब डेथ हो सकती है, वैसा बहुत रिस्की था। इट वाज खान एक्चुअली, इट वाज टू रिस्की। गड्ढे में पैर जाने, दौड़ते दौड़ते मेरा पैर फंस गया, और वो तो मैंने किसी तरह, मतलब मैं रुका नहीं ऑब्वियसली, मैं एक्शन में था,
तो मैं भागता गया, मैंने पैर निकाल लिया किसी तरह, वो कैमरे में नहीं दिखेगा, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, वो एक्टर की चतुराई होती है, काम यही है हमारा। उसमें मैंने खुद को बचाया दौड़ते दौड़ते, बट फिर भी चोटें लगी थी। उसके बाद कुछ क्या थोड़ा सा डर आया? नहीं, डर मुझे नहीं है। तो ये तो बताया आपने कि किस तरह से वहां पे एक्सपीरियंस रहा आपका और एक कॉमन मैन उसको कैसे लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सेट पे या पूरी जर्नी में कुछ आप सीखते हैं जो लाइफ के लिए सीखते हैं, कुछ ऐसी इनसाइट निकल के आती है, ऐसी लर्निंग होती है, कुछ शेयर अगर आप करना चाहें कि कुछ सीखा इस लाइन से, इस लाइन ने आपको क्या दिया अभी तक जो लाइफ का लेसन बोल सकता है, वो क्या था? लाइफ सबसे ज्यादा तो मैंने यही सीखा है, कितने भी ऊंचे हो जाओ, कितने भी बड़े पहुंच जाओ, जमीन से जुड़े रहो हमेशा हमेशा हमेशा। जितना काम आ रहा है, जो आ रहा है, हर चीज के लिए उनको थैंक्स करो, अपना 100%, 200% दो, 500% दो, उनको जरूर थैंक्स करो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखा है, जो देखा है, लोगों को देख के भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और जितने काम किए भगवान की जैसे सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं करो किसी बात का भी, चाहे कितने बड़े सुपरस्टार, चाहे दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओ, घमंड कभी नहीं करो। अगर इस क्वालिटी को लेकर के बात करें तो बॉलीवुड के किन स्टार्स का नाम आपके जहन में आ रहा है इसी जो ग्राउंडेड है? जो ग्राउंडेड है बहुत सारे हैं। अक्षय कुमार है, जिनसे आप मिले भी हो सामने से। हाँ, सामने से मिले। मैं कार्तिक आर्यन है, कार्तिक बहुत ओके। नवाज दादा, मैंने बताया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो तो हमें पहचानते भी हैं पर्सनली, उनसे तो हम कई दफा मिले हैं। जिधर हमारा घर है, मेरा फ्लैट जिधर हम लोग का मुंबई में है, उसके पीछे ही उनका घर है। कई बार टकराए हैं, उनका घर भी वहीं पे, तो हम भी वर्सोवा में रहते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं तो अपने फ्रेंड से ऐसे ही बोलता था कि हाँ नवाज का नंबर है। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं, अभी देखते हैं, दूर से तो पूछते हैं और कैसे हो, बढ़िया। अच्छा, उनको देख के कहीं ना कहीं ख्याल आता होगा कि जब इतना बड़ा शख्स, बिल्कुल दुनिया जान रही है, बिल्कुल वो इतना ग्राउंडेड है, बिल्कुल, मुझे भी शायद ऐसी चीजों को लेकर आगे जाना है, क्योंकि लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती है। बिल्कुल, आप तब तक ऊंचाइयों पे हैं जब तक लोग आपको प्यार दें। बिल्कुल, तो उनको फील होना चाहिए कि आपकी निगाह में लोगों की, आम लोगों की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सर, ये सीखने के लिए जैसे मिलता है ना कि क्या करना है, ये ज्यादा सीखने के लिए मिलता है कि क्या नहीं करना है। तो बहुतों को देखा है जो घमंड करते हैं, वो एक रात में फिर भगवान उनसे वापस ले भी लेते हैं। एक रात में बने, एक रात में समाप्त, खत्म, खल्लास, ऐसा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो क्या करना है ये तो हर शख्स जानने की कोशिश करता क्या है, नहीं करना है, नहीं करना इस इंडस्ट्री में, ये बहुत important इस इंडस्ट्री में वो ज्यादा जरूरी है सीखना, क्या नहीं करना है, वो बहुत सीखने को मिल रहा है। डोंट, हाँ, एग्जैक्टली। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिससे मिलने का ड्रीम था और आप लोगों का वो ड्रीम पूरा हुआ जब सामने से देखा, वो उस पल का एक्सपीरियंस क्या था? कोई ऐसा था? मेरा तो नवाज दादा के साथ ही था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। शुरू से ही मैंने उनको प्रेस किया। मेरे लिए तो मतलब वो बोलते हैं जैसे एक होता है जो भगवान, गॉड प्रॉपर, वैसा टाइप, नो लेस देन दैट। तो मेरे लिए वही है। मैं पहली बार देखा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, सामने है नवाज दादा। मैं रो दिया था, मैं बहुत रो दिया था, तुरंत रो दिया था मैं। उनके पैर वैसे हो गया, उनका हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनके साथ में उनको केक खिलाया हाथ में। हाँ, जबकि वो बर्थडे अपना जन्मदिन मनाते नहीं है, बट उस दिन उन्होंने मना लिया। हाँ, अपने ऑफिस में। सतनाम बेकर्स का केक था क्या? सतनाम बेकर्स भी आ गई। ओके, तो जस्ट किडिंग। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उनके साथ मिलकर के उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग के लिए तो लोग जाते ही जाते हैं। मुंबई में जाते ही मन्नत को ढूंढते हैं। शाहरुख खान का मन्नत किधर? कौन कौन से ऐसे स्पॉट थे जो जाने के बाद एक्सप्लोर किए मुंबई जाने में? कुछ नहीं, ज्यादा देखकर नहीं, वैसा नहीं। मन्नत गए हैं, गैलेक्सी जैसे कुछ नहीं, वैसा नहीं है। गए, देखा है सब, बट वैसा नहीं कि जाना ही है, देखना ही है। हाँ, वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं या फिर उधर कुछ घूमने का मन है, घूमने गए तो फिर देखने का मन। जैसे इतवार को हमारा रूटीन रहता है वहाँ, जब मुंबई में, तो अमिताभ सर निकलते हैं बाहर संडे को, हर इतवार को, हर संडे वो निकलते हैं शाम को। तो वो होते हुए वो होते हुए फिर हम पृथ्वी थिएटर जाते हैं बाजू में, वैसा। पृथ्वी थिएटर एक वहाँ पे। ओके, यूपी में अपने गोंडा में एक टर्म यूज करते हैं, अड्डेबाजी।
अड्डेबाजी जहाँ पे हमारा अड्डा होता है प्रॉपर, शाम में चाय पीना और दोस्तों के साथ चिल करना। मुंबई में कोई अड्डेबाजी करना है आप लोग? मुंबई में पृथ्वी सबसे फेवरेट स्पॉट, आराम नगर और पृथ्वी जो हमने बताया, पृथ्वी थिएटर, पृथ्वी कैफे सबसे बेस्ट। आराम नगर प्रॉपर वहाँ पे एक्टर्स स्पॉट है। हाँ, आपको वही मिलेंगे आराम नगर में टहलते हुए। वो तो जो काम ढूंढ रहे हैं वो भी मिलेंगे, जो काम कर रहे हैं वो भी मिलेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, कास्टिंग वाले मिलेंगे, सब वही मिलेंगे। अरे आराम नगर 2 होते हैं वहाँ, आराम नगर 1, आराम नगर 2, दोनों आजू बाजू हैं। क्या बात है। एक एक्टर की निगाह से देखा जाए तो डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम करके आपको उनसे बहुत सीखने को मिला और लगा कि अच्छा ये एक विजन बड़ा अलग सा है इन डायरेक्टर का, जिनके साथ आपने काम किया हो अब तक, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, चाहे वो आपका एड फिल्म हो? एक तो धारावी बैंक के जो डायरेक्टर थे हमारे सामित कक्कर सर, ओके, उनका विजन भी बहुत स्ट्रांग लगा हमें। और गेमर लोग जो सीरीज की हमने, वो बहुत अच्छा था। अभिनय देव सर, आर्यदेव सर, सॉरी आर्यदेव सर, अभिनय देव सर इसमें थे। हमने जो अभी ऐड की है एडवर्टीजमेंट हीरो के लिए, उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया है। अभिनय देव सर, दिल्ली बैली मूवी आई थी, दिल्ली बैली मूवी, वो ही डायरेक्ट, हाँ इमरान खान, एग्जैक्टली, तो वो ही निर्देशक है उसके, उन्होंने डायरेक्ट किया। उनका बहुत स्ट्रांग, बहुत उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत कट टू कट, मतलब उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए कैमरा, एग्जैक्टली, मतलब बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, उनका विजन बहुत क्लियर है। क्लियर ये चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि भाई बंदा विजन ही क्लियर करके आया है, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ उसको पता है मेरे को क्या लेना है, क्योंकि वो जो कट करने वाली चीजें होती है वो ले नहीं रहा बंदा, नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो एक्स्ट्रा शॉट्स बिल्कुल नहीं, कट टू कट सीधे। बहुत अच्छी बात है। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मूवी आप प्रमोशन करने जाते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए बनाए जाते हैं। आपने दोनों में काम किया है। कुछ की बात करें तो मूवी में किया है, आपने किटकैट से शुरू किया, अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, और अभी आपने हीरो के बारे में बताया कि टीवी पे वो ऐड आ रहा है, उसके बारे में हमारे लोगों को बताइए, व्यूअर्स को। तो वो टीवी पे ऐड आ रहा है, ये तो अभी हम रिसेंटली जोधपुर में शूट करके आए, जोधपुर हीरो स्प्लेंडर के लिए करके आए हैं, स्प्लेंडर प्लस, ये टीवीसी और प्रिंट दोनों है, तो टीवी पे भी आएगा और अखबार में भी आएगा, अखबार में भी। तो टीवी पे तो ये अभी बेशक आ ही रहा है, यूट्यूब पे आ चुका है, बाकी प्रिंट इसका दिवाली पे आना चाहिए, प्रॉपर पेपर में जो आना चाहिए, होर्डिंग्स लगने और वो और मतलब प्रिंट शूट जिसके लिए किया जाता है, न्यूज़पेपर होर्डिंग्स के लिए और ऑल दैट, वो सब वो अब दिवाली पे आएगा। बाइक चलाई थी उसमें आप? हाँ प्रॉपर स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्लस। यहाँ पे होंडा में तो सब हमसे पूछ रहे भाई स्प्लेंडर गए आप लोग की, आप स्प्लेंडर नहीं मिली नहीं आप लोग। अगर आप बताएंगे कि टीवी पे इतनी बार ऐड आ चुका है तो हमारे ख्याल से कई किलोमीटर चल चुके होंगे आप, ऐड आते आते। कितनी बार ऐड है उतनी बार चल रही है। बहुत बाइक चलाई हमने तो, बहुत चलाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा, एवर मेमोरेबल एक्सपीरियंस इस एड पर क्या होता है एक मूवी में, शॉर्ट मूवी में, और अगर हम एक एड फिल्म की बात करते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि इसमें ऐड में आए हैं आप हीरो के, कितना फर्क होता है दोनों में? एक्टिंग दोनों में करनी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी फर्क होता हो। काफी फर्क होता है। जैसे क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? एड में जैसा मैं बोलूं, अगर सबसे बेसिकली कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, उसमें सबसे ज्यादा जो चाहिए होता है वो मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशंस, ये चाहिए होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका सबसे ज्यादा काम होता है। फिर चाहे वाइड शॉट लगाओ, चाहे मिड शॉट, चाहे क्लोज शॉट, कुछ भी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके ये काम आते हैं, एक्सप्रेशंस ये काम आते हैं। वहाँ पे टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत टाइम लिमिट होती है शूट करने की और वो सेट की, तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हमारी आपकी हुई है, और मैंने जितने सवाल किए उसका बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया। मुझे लग रहा है कि मैं एक बार वापस से आप लोग को मुंबई ले ही गया था। आप तो शूट में भी गए, आप डायरेक्टर से मिले, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिले, तो थैंक्स तो मुझे भी बोल दिया। मैं तो एक्चुअल में सब मुझे दिख रहा था बाकायदा, मैं रिलीव कर रहा था वो चीजें, सच में मैं रिलीव कर रहा था। मैंने इतने दिनों से नहीं किए होंगे, काफी समय से नहीं किए होंगे। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, दर्शक, स्पेशली गोंडा से जो इस वक्त इस वीडियो में आपको देख रहे हैं पॉडकास्ट में, वो जानना चाहते हैं आपके अपकमिंग अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या है? अपकमिंग अभी तुरंत तो कुछ नहीं है। ओके, हाँ, अभी तो काम ढूंढना चल ही रहा है। फिर से वो वाला एक काम किया, फिर दूसरा काम ढूंढो, तो अभी वो वाला चल रहा है। अब दूसरा काम ढूंढ रहे हैं। बाकी प्यार रहा, आशीर्वाद है, तो बिल्कुल दूसरा काम भी जल्दी आएगा। गोंडा वालों का आशीर्वाद चाहिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए। बेशक सबका आशीर्वाद मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। मेरा यही कहना था कि जब आप मूवी में आए हुकुस बुकुस में और गोंडा में, ये बात चली बहुत तेजी से कि यहाँ के 2 ट्विंस ब्रदर जो हैं गोंडा के, बॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी में एक अच्छे रोल में आए हैं। गोंडा वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब आप वापस आए गोंडा में, लोगों से मिले तो क्या था?
अरे किस तरह वेलकम किया? बहुत प्यार बहुत, मिला मतलब गोंडा से। उसको तो मैं प्रॉपर शब्दों में मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। बहुत ज्यादा प्यार, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक लगातार, लोगों से मिलना, यहाँ तक कि मैं 2 व्हीलर से निकल रहा था तो भी लोगों ने रोक रोक के सेल्फी लेके गए हैं बकायदा। धारवी बैंक के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लोग रोक के भी सेल्फी लेके गए हैं बकायदा। वैसा तो ये प्यार ही है। कलाकार, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो होता है प्यार का भूखा होता है। अपना 100%, 200, 500, 1000% भी दे देता है, अपनी जान तक दे सकता है काम के प्रति, तो वो सिर्फ प्यार का भूखा होता है। प्यार मिलता है, वही आगे ले जाता है। बहुत बड़ी बात है आपने। बस एक जो अंतिम और बहुत ही जरूरी प्रश्न है, सवाल है कि आपको देख करके बहुत से लोग वैसे भी इंस्पायर हुए हैं और जो पहले से ही इंस्पायर्ड थे कहीं ना कहीं देख करके, अगर वो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक्टर काम करना चाह रहे हैं, बतौर एक्टर, तो क्या उनको करना होगा, किन बारीकियों को सीखना होगा, बेसिक्स क्या होंगे इसमें आने के लिए? बेसिक्स, पहले तो मैं ये बोलूंगा, जिसको जो दिल करता है, जो इच्छा कर, चाहे फिर इस लाइन में हो चाहे किसी भी लाइन में हो, जो दिल बोलता है वो करना चाहिए। बाकी बाकायदा सिर्फ इस लाइन में पर्टिकुलरली आने के लिए थिएटर जरूर करें। थिएटर, सबसे थिएटर, चीज है थिएटर। उसमें सब कुछ आ जाएगा मेरे थिएटर ख्याल आपको से। आगे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आप पक्का। कहीं भी थिएटर कर सकते हो, आप अपने होम टाउन में थिएटर स्टार्ट करो, किसी से भी सीखो आप, ओके, तो वो तो आगे लेके जाएगा 100%। थिएटर ले जाएगा। थिएटर नींव होती है, जो नींव एक्चुअल में रखता है ना, बेसिक्स जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल। वो थिएटर करेगा पक्का। क्या बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई और मुझे लगता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ अब बस ये आखिरी सवाल कि अब मैं चाहूंगा कि करण और किशन अपनी लाइफ की वैल्यूज के बारे में बताएं, वो ऐसी चीज जो वो लाइफ टाइम फॉलो कर रहे हैं और करते रहने का उन्होंने खुद से ही वादा किया है कि मेरी बिहेवियर में ये चीज हमेशा रहने वाली है। क्या वैल्यूज है लाइफ की? मैं तो खुद को यही प्रॉमिस करता हूं कि अभिनय तो देखिए हमेशा करते रहना है, यही करते करते चले जाना है। मैंने अपने लिए पर्टिकुलरली, मैं अपना बता रहा हूं बेसिकली, मैंने अपना बी ऑप्शन रखा ही नहीं है कुछ। एक्टिंग ही करनी है, यही ताउम्र करते करते चले जाना है, बस यही आता है, यही करना है, इसी का खाना है, इसी का पीना है। और बाकी दूसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, घमंड नहीं आने देना है, नहीं आने देना है। ये आपकी एक वैल्यूज का है। बस हर एक श्वास के लिए, हर एक अपनी सांस के लिए मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, बस हर एक चीज के लिए। बहुत प्यारा। किशन, क्या कहना है? जो भी काम करे 100% दे अपना, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। सच्चे रहे, सच्चा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम कर रहे हो 100% दो, बट सच्चाई से दो। फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। 100% देना चाहिए अपना हर काम में। बातचीत तो हमारी पूरी हो चुकी है, बस हम जाते जाते हम ये कहेंगे कि भाई दोनों हमारे साथ में बैठे हुए हैं, किशन एंड करण, ट्विंस ब्रदर है, तो बॉलीवुड में काम किया है तो एक यार डेमो तो बनता है ना, जो काम किया उसका डायलॉग बुलवाते हैं। चलिए देखते हैं भाई। किशन, कोई ऐसा डायलॉग जो आपने खुद से बोला हो मूवी में या किसी सीन का याद हो तो प्लीज हमारे लिसनर्स को, सॉरी व्यूअर्स को दिखाना है। तो होकुस पोकुस मूवी में एक कमेंटेटर का जो रोल किया था हमने, उसमें मेरा एक डायलॉग था। तो कमेंट्रेटरी स्टार्ट करते टाइम ही हम लोग का डायलॉग था कि सभी हाजरीन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और स्वागत करता हूं स्टेडियम में, और आइए मैच की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वाह, क्या बात है, वाह, वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब। करण, सभी हाजरीन का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि आप प्यार बनाए रखें और हम आगे जाते रहें। बाकी मैं 100% नक्का अपना प्यार बना के रखने का, आई शपथ खूब आगे लेके जाएगा नाम मैं गोंडा का। शुक्रिया, क्या बात है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ऐसी झूठी बात